आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन फ्रॉम द रैशनल फीचर्स ऑफ अ क्रिस्टल। हमने रैशनल फीचर्स में देखा साइट इंडिसेस रैशनल फीचर है क्रिस्टल का, उसके बाद डायरेक्शन इंडिसेस रैशनल फीचर है क्रिस्टल का। डायरेक्शन इंडिसेस ही को कुछ डिटेल में हम आज फिर से मजीद डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन इंडिसेस जो हैं मुख्तलिफ, उनकी थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि हम एक डायरेक्शन क्रिस्टल में खुद भी बना सकें, और अगर कोई डायरेक्शन गिवन है तो उस डायरेक्शन के इंडिसेस फाइंड कर सकें। पिछले लेक्चर में मैंने आपको गिवन डायरेक्शन से इंडिसेस फाइंड करना डिटेल में बताया था। आज हमारा जो इस लेक्चर में फोकस रहेगा, हाउ टू ड्रा डायरेक्शन इन अ क्यूब। इन हमने यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए लेटिस में जो हमने यूनिट सेल एक एज एन एग्जांपल ले लिया, वो एक यूनिट क्यूब है। यूनिट क्यूब का मतलब क्या है कि एक ऐसा यूनिट सेल जो क्यूबिक शेप का है और उसकी हर एज की लेंथ जो है वो 1 है, यूनिट है। ठीक है, अब ऐसे में अगर आपके पास नोन इंडिसेस से आपको इंडिसेस गिवन है और आपको कहा जाता है कि एक यूनिट सेल में डायरेक्शन को खुद से ड्रॉ करें, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये आपको एक सबसे जो फिगर आपको एक नजर आ रही है, ये हम बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स की तरफ आते हैं। सेलेक्ट द ओरिजिन एट 0 0 0 इन द यूनिट सेल एंड लेबल इट एज O। ठीक है, आपने ओरिजिन सेलेक्ट किया और उसको लेबल कर लिया O से। उसके बाद आप अपने इंडिसेस देखें। सपोज यहाँ पे आपको जो गिवन इंडिसेस हैं वो हैं 0 1 2। ठीक है, और ये 0 1 2 जो इंडिसेस हैं इनसे आपने डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा ये है, रिड्यूस इंडिसेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 टू कीप द डायरेक्शन विद इन द यूनिट। सबसे पहले जो आप इन इंडिसेस को देखें और इनमें अगर ये 1 से कोई भी वैल्यू, कोई एक भी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हम उसको इन तमाम इंडिसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि ये विद इन इनकी लेंथ जो है वो विद इन 1 हो जाए, या तो इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 1 रह जाए, ताकि ये क्यूब के अंदर इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया जा सके। तो ये जो 0 1 2 थी इंडिसेस थे, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको इन तीनों इंडेक्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 0 तो 0 ही रहा, 1 जो था वो 1/2 हो गया, और 2 जो था वो 1 हो गया। यानी मैंने रिड्यूस कर दिया इनको, स्मॉलर रेशियोज, ये रेशियोज ही होती हैं जस्ट। तो इन रेशियोज को आप रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी मर्जी के किसी भी नंबर से डिवाइड करके इनको रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि जब आप डायरेक्शन इंडिसेस लिखते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि आप फ्रैक्शंस को खत्म कर देते हैं और किसी कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक कॉमन मल्टीपल से इनको डिवाइड करके उनको फ्रैक्शंस में दोबारा ला रहे हैं, ताकि वो उनकी वैल्यू विद इन 1 हो जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप इसका क्या है, लोकेट फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पोजीशन। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 1/2 1। ठीक है, तो आपने 0 से पहले इस पॉइंट को लोकेट करना है, इस ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आपने क्यूब में ढूंढना है, और ढूंढने के बाद फिर आपने 0 के लिहाज से उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। आप सबसे पहले देखें ये पॉइंट है कहाँ पे, x के लिहाज से 0, x के लिहाज से 0 है, तो मतलब ये किस प्लेन पे वाक़ई होगा, ये इस प्लेन पे होगा। ये जो बैक साइड क्यूब के पिछला जो बैक साइड वाला प्लेन है, ये यहाँ पे वाक़ई होगा। इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इसमें 0 है। फिर आ जाए इसमें y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1/2। y पे प्रोजेक्शन इसकी यहाँ से देखें, नीचे 0 से अगर हम y का डिस्टेंस ड्रॉ करें तो y ये 1/2, यहाँ तक y हो गया आपका 1/2। ठीक है, और फिर आप देखें कि z की वैल्यू इसमें है 1। z की वैल्यू का मतलब 1 ये है कि इस ओरिजिन से अगर आप पूरा ऊपर जाएंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी आपको।
ये। अब ये दोनों प्रोजेक्शंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, वहां पे ये पॉइंट होगा। यहाँ पे मिली है और फिर इधर से नीचे से ये इधर x के लिहाज से और y के लिहाज से ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रोजेक्शंस। अब आपने क्या किया, आपने 0 से इस पॉइंट तक वेक्टर एक ड्रॉ किया और ये डायरेक्शन हो गई जिसको आप कहेंगे 0 1 2 डायरेक्शन। ठीक है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव इंडेक्स आ जाता है तो नेगेटिव इंडेक्स में आप क्या करते हैं, ऐसे में आपको रीजन को चेंज करना पड़ता है। नेगेटिव इंडेक्स होने का मतलब क्या है कि जैसे ये एक डायरेक्शन है 1 1 बार 0, इसमें x की वैल्यू 1 है लेकिन y की वैल्यू -1 है। तो अगर हम क्यूब में देखें तो x की वैल्यू 1 का मतलब है ये पॉइंट, ये, और y की वैल्यू -1, अगर हम ओरिजिन यही रखते हैं तो y की वैल्यू -1 का मतलब है आपका जो y की वैल्यू यहाँ पे जाके क्यूब के बाहर चली जाएगी, यानी दूसरी साइड पे उसके 1 इसकी वैल्यू यहाँ पे करीबन होगी। ठीक है। और z की वैल्यू 0 है तो हमें इसमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, z एक्सिस के अलोंग जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो दो पॉइंट आपके पास आए हैं ये किस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी क्यूब से बाहर ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपका वेक्टर जो है वो ये बन रहा है, ये आपका वेक्टर ऐसे बनेगा। लेकिन ये क्यूब से बाहर जा रहा है। अब ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन को चेंज कर लेते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। हम ड्रॉ करने के लिए ऐसी डायरेक्शन को ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, y वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो आप ओरिजिन को y के लिहाज से दूसरे एज पे ले जाएं। जैसे ये ओरिजिन था, ये था 0 0 0 ओरिजिन। ठीक है। तो अब आपने ओरिजिन इधर ले गए हैं, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही हूँ, पोजीशन वेक्टर की नहीं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अब चेंज हो गए, ये हो गए 0 1 0, यानी आपका ओरिजिन 0 1 0 पोजीशन पे चला गया, ओरिजिन यहाँ पे चला गया। अब आपने ओरिजिन जब यहाँ पे ले लिया तो ये जो नया ओरिजिन है इसके, इस पे आप के लिहाज से आप ये डायरेक्शन इजीली इस क्यूब के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। नया ओरिजिन का मतलब है ये आपकी हो गई z एक्सिस की डायरेक्शन, ये हो गई y की, और x की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है। ये इधर x आ गया और इधर y और इधर ऊपर की तरफ z। अब देखें x के लिहाज से वैल्यू 1 का मतलब इस ओरिजिन के लिहाज से जब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ओरिजिन के लिहाज से आप -1 यानी y की वैल्यू -1 का मतलब है इस यहाँ से आप जब इधर आएंगे इस पॉइंट पे जहां पे पुराना ओरिजिन था, यहाँ पे अब y की वैल्यू न्यू ओरिजिन के लिहाज से y की वैल्यू यहाँ पे -1 होगी, z की वैल्यू तो है ही नहीं। तो अब ये दोनों पॉइंट्स यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो दोनों वैल्यूज इस कॉर्नर पे इंटरसेक्ट करेंगी, इस वाले कॉर्नर पे। तो आपका वेक्टर जो है अब न्यू ओरिजिन से यहाँ तक ड्रॉ होगा। तो ये ऐसा हम करते हैं जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज, कोई भी एक इंडेक्स जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज को करते हैं कि हम अब देखें हमारे पास ये तीन गिवन डायरेक्शंस हैं, एक है 0 1 बार 1 बार, एक है 0 1 2, एक है 1 बार 2 बार 2। तो जरा इन डायरेक्शंस को हम ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें ये पहले मैंने इसमें ओरिजिन, न्यू ओरिजिन सेलेक्ट करूंगी। न्यू ओरिजिन सेलेक्ट करने के लिए आप देखें कि पहले डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए 0 1 बार 1 बार, इसमें देखें 0 तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इसमें समझे कि y वैल्यू नेगेटिव है और z वैल्यू भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि हमें ओरिजिन को y के लिहाज से भी शिफ्ट करना है। पहले ओरिजिन को y के लिहाज से शिफ्ट करें। इस o से अगर आप इधर चले जाएंगे इस जगह पे तो आपने y के लिहाज से ओरिजिन नेगेटिव सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब हमें z के लिहाज से भी नेगेटिव चाहिए। तो z के लिहाज से नेगेटिव का मतलब क्या है, z के लिहाज से नेगेटिव कहाँ पे चला जाएगा, z के लिहाज से भी इसको चेंज करना है। z के लिहाज से चेंज करने के लिए आप इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी देखिए ना यहाँ पे आपका पुराना ओरिजिन होता है ना, तो इसकी वैल्यू होती है 0 0 0। ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर सिर्फ x की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये ओरिजिन जस्ट
इस दूसरे कॉर्नर पे आ जाता वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अब चूंकि z की वैल्यू भी नेगेटिव है तो इसको z के लिहाज से भी इस कॉर्नर में आ जाना चाहिए। अब दोनों के लिहाज से इन दोनों का मुश्तरका तौर पे कौन सी जगह बनेगी जहां पे ओरिजिन शिफ्ट होगा? इन दोनों पॉइंट्स के लिहाज से ये पॉइंट बनेगा जहां पे ओरिजिन जो है वो नया आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये न्यू ओरिजिन है, इसको आप ओ डैश कहेंगे, ये वाला। ठीक है, अब ओ डैश जो है इस यहाँ पे ये हो गया, इसके लिहाज से बाहर की तरफ जितना आएंगे ये हो गया एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा जी एक्सिस, और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पास इस साइड पे ये यहाँ पे अगर आएंगे तो ये होगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या किया कि ये जो इस वेक्टर ड्रॉ करना है, ये आ गया 0 1 बार 1 बार। ठीक है, तो अब इसमें कोई 1 से वैल्यू ज्यादा नहीं है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होंगे? 0 1 -1 और -1। इस पॉइंट को ढूंढें। 0 एक्स के लिहाज से 0, हम न्यू ओरिजिन पे ही रहेंगे। ठीक है, एक्स के लिहाज से 0 हम यहीं पे रहेंगे, वाई के लिहाज से 1 -1, वाई के लिहाज से -1 का मतलब इधर आ जाएंगे इस जगह पे, और z के लिहाज से भी -1, z के लिहाज से -1 का मतलब हम इधर आ जाएंगे, y के लिहाज से -1 ये जगह, और z के लिहाज से -1 ऊपर से नीचे ये जगह। अब देखें ये दोनों पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है ना, ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? ये दोनों पॉइंट्स जो है इस पुराने वाले ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पे। ठीक है, तो आपका वेक्टर जो है वो ड्रॉ कहाँ पे होगा? आपका वेक्टर शुरू होगा ये 0 से, नए 0 से, और यहाँ पे जाके खत्म होगा इस पॉइंट पे जो ये आपने न्यू ओरिजिन सेलेक्ट किया है। ये अब सीधी लाइन लग जाए सही, ऐसे। ये आपकी डायरेक्शन हो गई, न्यू ओरिजिन ओ प्राइम से शुरू हुई और इस तक आ गई। ठीक है, अब आपके पास अगली डायरेक्शन है 0 1 2। इस डायरेक्शन में आपके पास ये 2 ये बड़ा हो गया 1 से। अच्छा, ये 2 से ये 1 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इस सारे को आप 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आएंगे 0 1/2 और फिर 1। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब चूंकि देखें ये तीनों नंबर पॉजिटिव हैं, तीनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो हमें ओरिजिन को कहीं पे भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, ओरिजिन हमारा पुराने वाला चलेगा। तो इस डायरेक्शन, इस पॉइंट को पहले तो लोकेट करें, 0 1/2 1। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1/2, वाई के लिहाज से 1/2 यहाँ पे, और z के लिहाज से 1, ये ऊपर पूरा यहाँ पे 1। अब ये देखिए ये जो ये मैंने पॉइंट लगाए, एक ये नीचे और एक ये जी पे, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, से, और इधर से ये y की वैल्यू, और नीचे से ऊपर आई है z की वैल्यू, और इधर से इधर आई है y की वैल्यू, यानी पॉइंट आपका ये बन रहा है। x की वैल्यू 0 है, बाहर की तरफ नहीं आए, ये पॉइंट बन रहा है। अब जो हमारा वेक्टर ड्रॉ होगा वो इस पुराने वाले ओरिजिन से इस पॉइंट तक होगा, ऐसे। ये हमारी डायरेक्शन होगी, ये सेकंड वन। ठीक है, अब थर्ड हमारी डायरेक्शन क्या है? 1 बार 2 बार 2। ठीक है, इसमें ये इसको भी आपको 2 से सबसे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1/2 बार, या और -1/2 पहला कोऑर्डिनेट, फिर हो जाएगा -1, ठीक है, और तीसरा वाला होगा हमारा 1/2, यानी +1/2।
ठीक है। अब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, -1/2 एक्स के लिहाज से, -1/2 वाई के लिहाज से, -1 और जी के लिहाज से 1/2। दो नेगेटिव है इसमें। अब इनके लिहाज से पहले तो ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओरिजिन को शिफ्ट करें पहले तो। दो वैल्यूज नेगेटिव हैं, एक्स एंड वाई, उनके लिहाज से शिफ्ट करें। एक्स के लिहाज से अगर हम इधर आ जाएं तो हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो सकता है, और वाई के लिहाज से अगर हम इधर चले जाएं तो ओरिजिन शिफ्ट होगा। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे। इसका मतलब है हमारा नया ओरिजिन यहाँ पे होगा। ये इधर आ जाएगा आपका, ये आपका न्यू ओरिजिन जो है सिलेक्ट हो गया। यानी इधर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये आपको शो करिए वाई की तरफ, और बाहर की तरफ जो आ रही है वो एक्स एक्सिस है, और ऊपर जो है वो जी एक्सिस है। अब यहाँ से आपने न्यू ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको लोकेट करना है। एक्स के लिहाज से -1/2, एक्स के लिहाज से -1/2 वैल्यू कहाँ पे जाएगी? ये देखें, x के लिहाज से -1/2, ये 0, x की वैल्यू यहाँ पे न्यू ओरिजिन पे 0, और 1/2 यहाँ पे जाके ये वाला पॉइंट आपका 1/2 होगा। x के लिहाज से 1/2। अच्छा, y के लिहाज से -1, y के लिहाज से -1 का मतलब है ये ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से आप पूरा अगर इस यहाँ पे पहुंचेंगे, ये आपके पास y के विद रिस्पेक्ट टू y इट इज -1। अब आ जाए 1/2, यानी z के लिहाज से पॉजिटिव, ये z ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ हाफ में आके ये z हो गया आपका 1/2। अब ये देखेंगे आप कि ये तीनों वैल्यूज कहीं सेंटर में जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? इनको देखें जरा, ये दो पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये देखें ये वाला x का पॉइंट, इसको मैं इधर ले आऊं y की तरफ। ये आपकी y की वैल्यू हो गई, और ये पॉइंट जो आपका आ रहा है ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू को आप यहाँ पे ले आते हैं। ये इस पॉइंट पे आप समझें कि आप x और y दो इंटरसेक्ट करें। अब तीसरा जो आपने इंटरसेक्ट करवाना है वो z का, वो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब पॉइंट आपका यहाँ कहीं लोकेट करेगा, ये इस जगह। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सी डायरेक्शन है। ये आपका z की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ये तीनों पॉइंट जो हैं ये स्पेस में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपका रिक्वायर्ड जो है ना वो पॉइंट है। अब इसके लिहाज से आप न्यू ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ करेंगे। न्यू ओरिजिन से इस पॉइंट तक आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये डायरेक्शन जो है ये आपकी शो कर रही है x की वैल्यू -1/2 को, और y की वैल्यू -1 को, और z की डायरेक्शन जो है वो z के लिहाज से ये +1/2 को शो कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। फर्दर हमारे पास क्या है कि कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें डायरेक्शंस जो है नॉन पैरेलल डायरेक्शंस होती हैं, जिनके डिफरेंट इंडिसेस होते हैं, लेकिन उनको इक्विवेलेंट डायरेक्शंस कहते हैं। और इक्विवेलेंट डायरेक्शंस को मिला के एक फैमिली ऑफ डायरेक्शन बनती है। जैसे कि हमारे पास अगर एक क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल में वो तमाम डायरेक्शंस इक्विवेलेंट कहलाती हैं कि जिनमें एक इंडेक्स मौजूद हो, बाकी दो इंडेक्स 0 हो। जैसे डायरेक्शन 1 0 0, डायरेक्शन 1 बार 0 0, डायरेक्शन 0 1 0, डायरेक्शन 0 1 बार 0, डायरेक्शन 0 0 1 एंड डायरेक्शन 0 0 1 बार। ये सारी डायरेक्शंस जो हैं जिनमें इसमें आप देख रहे हैं एक इंडेक्स प्रेजेंट है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, बाकी दो इंडिसेस जो हैं वो 0 हैं। ये एक फैमिली बना रहे हैं, इनको कहते हैं फैमिली ऑफ डायरेक्शन। तो इस क्यूब के लिहाज से जो ये फैमिली है, क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रही हूँ, क्यूबिक क्रिस्टल के लिहाज से इस फैमिली डायरेक्शन की फैमिली को आप इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको आप एंगल ब्रैकेट में 1 0 0 डायरेक्शन की फैमिली, एंगल ब्रैकेट शो करते हैं किसी भी फैमिली ऑफ डायरेक्शन को। तो ये डायरेक्शन आपकी शो करती है। इसी तरह एक और फैमिली में आपको दिखाती हूँ, ये फैमिली है 1 1 0 फैमिली। 1 1 0 फैमिली का मतलब है कि इसमें कोई से दो इंडेक्स मौजूद होंगे, 1 होंगे या 1 बार होंगे या 1 1 बार होंगे, एक इंडेक्स इसमें 0 होगा। इस फैमिली में क्यूब के लिहाज से आप देखें कितनी डायरेक्शन शामिल है, कितनी जितनी पॉसिबिलिटीज हो वो सारी की सारी फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे इसमें है
12 है इस वक्त, 12 मेंबर्स है। पहला है 110, फिर है 101, फिर 011, फिर 11 बार 0, 101 बार 011 बार, इस तरह से ये पूरी आपकी 12 है जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये डायरेक्शंस की फैमिलीज कहलाती हैं। फिर ये एक आपके पास क्यूब में आपको दिखा रही हूँ, इसमें मुख्तलिफ डायरेक्शंस दी हुई हैं। इन डायरेक्शंस के इंडिसेस बताने हैं या इनके डायरेक्शन इंडिसेस आपको बताने हैं। ये फॉर द प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा और करवा देती हूँ। अब देखें कि इसमें एक डायरेक्शन है जो ओरिजिनल, जो हमारा 0 0 ओरिजिन है वहां से स्टार्ट हो रही है, और वो डायरेक्शन है बी। सबसे पहले इस बी को देख लेते हैं। ये हमारे 0 इस ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, और ये एंड कहाँ पे हो रही है? ये एंड हो रही है इस सामने वाले प्लेन के ऊपर, यानी इस प्लेन पे जो आपका ये इसके ऑपोजिट में है, इस ओरिजिन के ऑपोजिट में जो प्लेन है, इस प्लेन पे ये डायरेक्शन एंड हो रही है। अब जरा आप इसको गौर से देखें, ये इस पॉइंट पे एंड हो रही है। इस पॉइंट का उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि ये पॉइंट प्लेन, इस प्लेन के ऊपर ये इसको, इसके दो इंटरसेक्ट हैं, एक एक्स इंटरसेक्ट और एक जो है इसकी वाई, वाई नहीं सॉरी जी। z की वैल्यू इसमें, x की वैल्यू 1/2 है और z की वैल्यू इसमें 1/2 है। क्योंकि ये बेस से नीचे देखें, बेस से ऊपर तक ये 1/2 इसकी हाइट है, और x की वैल्यू देखने के लिए आप पीछे वाले प्लेन से आगे की तरफ आए, तो पीछे वाले प्लेन से आगे की तरफ इसकी वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब इसमें ये x की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है, और y की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये इस प्लेन के लिहाज से पूरा सामने अपोजिट प्लेन पे है, तो x y की वैल्यू इसमें 1 होगी। तो इसका मतलब जो बी डायरेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखें तो वो होंगे 1/2, 1, 1/2। ठीक है, तीनों ही पॉजिटिव हैं। अच्छा, अब आप इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखेंगे तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 1, और सेकंड वाली बन जाएगी 2, और थर्ड वाली फिर से 1। फ्रैक्शंस को आपने क्या किया? रिड्यूस कर दिया। तो ये आपके बी डायरेक्शन होगी। बी डायरेक्शन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे, ये। ठीक है, अब आ जाए ए डायरेक्शन की तरफ। ए डायरेक्शन जो है वो ओरिजिन, इस वाले ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, ये इस ओरिजिन से, यानी यहाँ पे न्यू ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे जो आपका न्यू ओरिजिन है उसको आप, इसको आप सेलेक्ट कर लें। ये आपने न्यू ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया ऐसे और ये आपका न्यू ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब न्यू ओरिजिन के लिहाज से, यानी इस पॉइंट के लिहाज से आप देखें कि टिप कहाँ खत्म हो रही है, ए की टिप कहाँ खत्म हो रही है। अब देखिए आपको एक्स के लिहाज से कितना, ये टिप जो है ये कहाँ पे है? एक्स के लिहाज से आपको इस एक्स इस पॉइंट पे 0 है ना, तो आप पूरा पीछे चले जाएं पूरा, तो ये यहाँ पे एक्स के लिहाज से ये फ्रंट फेस पे अब आप एक्स ओरिजिन ले रहे हैं एक्स के लिहाज से। ठीक है, फ्रंट फेस पे आप ओरिजिन ले रहे हैं, तो ये बैक प्लेन पे है। फ्रंट प्लेन से बैक प्लेन तक डिस्टेंस क्या होता है? 1 होता है। अब चूंकि ये, अगर हम इधर बाहर की तरफ आए तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ से इधर को जाएं तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो एक्स के लिहाज से ये टिप जो है ये किस पे आ रही है? -1 पे आ रही है, -1। अच्छा, अब y के लिहाज से देखें। y के लिहाज से ये y प्रोजेक्शन इसकी, ये आपकी y वाला एक्सिस है, इधर नीचे ये y वाला एक्सिस है, इस पे ये पिछले प्लेन से इस प्लेन तक, ठीक है, इसका डिस्टेंस है 1। तो y के लिहाज से भी ये 1 है, लेकिन ये इधर राइट पे ही चूंकि वैल्यू जा रही है, तो इसलिए y के लिहाज से ये +1 है ऐसे। ठीक है, अब देखें z के लिहाज से, ये पॉइंट में इस ओरिजिन के लिहाज से ये इसी लेवल पे है। ये जो टिप है इस वेक्टर की, ये ओरिजिन के लिहाज से इसी लेवल पे है, ना ये ऊपर पॉइंट जा रहा है इस पॉइंट से, ना नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब z की वैल्यू इसमें क्या है? 0 है। तो आप जब a डायरेक्शन को इनक्लोज करेंगे ब्रैकेट में, तो वो क्या बनेगी? बनेगी 1, इसके ऊपर लगेगा बार,
फिर ये आ जाएगी 1 और तीसरे में आ जाएगी 0, ऐसे। ठीक है, अब आ जाए सी वाली डायरेक्शन, सी डायरेक्शन पे। ये जो सी डायरेक्शन है ये देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसका ओरिजिन यहाँ पे होगा, ये देख रहे हैं आप जरा गौर से, ये है इसका ओरिजिन, ये पॉइंट, ये ऐसे, ये इसका न्यू ओरिजिन है। ठीक है, यानी बिल्कुल ये सामने वाले एज पे है, फ्रंट एज पे है। तो इसके लिहाज से आप z के अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट ऑलरेडी जो है ये x के लिहाज से ये लाइन बाहर की तरफ नहीं आई, ये लेवल और ये लेवल ये एक ही है, ये लेवल और इसके ओरिजिन का लेवल x के लिहाज से ये एक ही है, लेवल एक ही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x के लिए वैल्यू 0 है। अच्छा, अब y की वैल्यू देखें इसमें, ये लाइन जो है आपकी ये राइट साइड पे नहीं गई बल्कि जो टिप है वो इधर जाने से आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है, और कितना आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टिप आई है, y के लिहाज से ओरिजिन से यहाँ तक ये टिप गई है, तो ये वैल्यू 1/2 कहलाएगी, यानी सेकंड आपका जो इंडेक्स है वो आएगा -1/2। ठीक है, और z के लिहाज से ये पूरा ऊपर वाले फेस से नीचे वाले फेस तक, यानी ऊपर वाले प्लेन से नीचे वाले प्लेन तक आई है, तो ओरिजिन ऊपर है, लाइन नीचे आ रही है, मतलब -1, ये c, और आप इसमें इसको ऐसे लिखेंगे 0। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए, तो ये आ जाएगा, सेकंड आ जाएगी 1 बार, और 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तीसरी वाली आ जाएगी 2 बार। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सी डायरेक्शन आपकी आ गई। अब आपकी डायरेक्शंस की काफ़ी प्रैक्टिस मैंने खुद से ही करवा दी है, इस क्यूब को कॉपी कर लें और अपने पेज पे बाकी जो डायरेक्शंस रह गई हैं उनको स्पेसिफाई करें, और आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ही ख़त्म होता है।